नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली देखने की एक नए विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कर्म भाव के स्वामी जब कुंडली के इन 12 भाव में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, क्या फल देते हैं। जब भाग्य और कर्म भाव की दोनों की प्रधानता की बात होती है, चर्चा होती है, तब हम मानते हैं कि भाग्य हमारा अच्छा होता है तो हमें जीवन में अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन फिर भी कर्म को ऊंची प्रधानता दी गई है, क्योंकि कर्म का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, अगर कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि की रचना ही बेकार हो जाएगी। ऐसे लोगों की सफलता नहीं मिल पाएगी। कर्म के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में कर्म को करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। और कर्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की अगला भाग्य होने वाला है। हमारा जो अभी भाग्य है वो पिछला कर्म था, और अब का कर्म जो है वो अगला भाग्य होने वाला है। तो आइए जानते हैं कर्मेश के इन 12 भाव में क्या फल है। कर्मेश अगर लग्न में बैठे हो तो व्यक्ति को कर्मेश बना देता है, उसके व्यक्तित्व से कर्म जुड़ जाता है और एक क्रियाशील, कर्मशील, एक कड़ी मेहनत वाला इंसान बन जाता है, कर्मशील प्राणी बन जाता है। ऐसे लोगों की पहुंच मंत्री पद तक होती है, वो मंत्री पद में पहुंच सकता है। अगर कर्मेश मजबूत हो तो अवश्य मंत्री पद में पहुंचता है, या फिर सरकारी क्षेत्र में ऊंची पकड़ होती है उनकी, समाज में नाम होता है और समाज में अच्छी मानने वाला होता है, अच्छी लोग जानने वाला होता है, उनको अच्छी पहुंच होती है, तो वो मिला जुलाकर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है जब कर्मेश लग्न में हो। यही कर्मेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हो तो ये पैतृक संपत्ति का मालिक होता है, एक जमींदार होता है, बहुत सारे जमीन जायदाद का मालिक होता है, या अपने बदौलत बनाए या फिर पैतृक संपत्ति मिले, लेकिन फिर भी ये जमीन जायदाद का मालिक होता है। वाणी में इनकी प्रबलता होती हुई अच्छी सफलता हासिल करता है। यही कर्मेश अगर तृतीय भाव में बैठा हो तो पराक्रम के बदौलत अपना कर्म को हासिल करता है और अपने कर्म कार्यरत ये बल पर अपना जीवन यापन अच्छी तरह व्यतीत करता है, क्योंकि पराक्रम इसका जबरदस्त होता है। पराक्रम के बदौलत वो अच्छी कर्म करता है और लगा रहता है कर्म में लगातार। यही कर्मेश अगर चतुर्थ में बैठे हो तो माता पिता की सेवा वो बहुत अच्छा करता है, माता पिता से संबंध अच्छा होता है। अपने जीवन में अपने बदौलत भूमि, भवन, वाहन, सभी वस्तुओं का वो अपने बदौलत संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। यही कर्मेश अगर पंचम में बैठे हो तो वो अपने ज्ञान के बदौलत कर्म को हासिल करता है, और ज्ञान जिस क्षेत्र में किया है उस क्षेत्र में उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है कर्म में, और वो कार्यरत रहता है उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान हासिल किया है। यही कर्मेश अगर षष्ठ भाव में बैठे हो तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। पापक ग्रह हो तो ठीक है, शुभ ग्रह हो तो थोड़ी कमजोर वो होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी जब जबरदस्त है, क्योंकि पापर ग्रह हो तो यहाँ कर्म ऋण भाव में बैठे तो ऋण थोड़ी होगी, लेकिन कर्म आपका चलता रहेगा, इसलिए ऋण से डरने की जरूरत नहीं, शत्रु का भी वो नाश करेंगे। यही सप्तमेश कर्मेश अगर माफ कीजिएगा, कर्मेश अगर सप्तम भाव में बैठे हो तो ये 10वें भाव है कार्य का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र, और यहाँ से 10वें से 10वां अगर गिनेंगे भावत भाव वाला सिद्धांत लगा के, तो ये सप्तम भाव 10वें स्थान होती है, और ये व्यापार का भी भाव है। अगर आप व्यापारी हैं तो उच्च कोटि का व्यापारी बन जाएंगे, व्यापार हासिल करेंगे, या फिर आप कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी आपकी सफलता मिलेगी। ये 10वें से अगर अष्टम में बैठे हो तो यहाँ थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर जो जिसकी कुंडली में 10वें से अष्टम भाव में बैठे हो, अगर वो व्यक्ति विदेश चल जाए तो फिर वो सफलता बहुत अच्छी हासिल करेगी। अगर देश में ही है तो थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि व्यापार में उसका जो कार्य है उसमें थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी आकस्मिक धन का लाभ जो है निरंतर बना रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसकी रुचि रहती है, धर्म कर्म में भी वो अच्छी रुचि रखता है। यही कर्मेश अगर भाग्य भाव में बैठे हो तो यहाँ भी धर्म कर्म में अच्छी रुचि रखता है। भाग्य अपने कर्म के बदौलत बनाता है और बहुत अच्छी ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करती है। ये केंद्र त्रिकोण योग माना जाता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठा तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, महाराजा के योग की तरह, तो ये बहुत अच्छी योग है। यही कर्मेश अगर कर्म भाव में बैठे हो तो कौन सी आपका कर्मेश कौन बन रहा है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा ग्रह कारक होते हैं, दिग्बली होते हैं, उस प्रकार आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कर्मेश कर्म बैठे हो जबरदस्त सफलता मिलेगी, लेकिन
जो ग्रह बन रहा है उस क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यही कर्मेश अगर लाभ भाव में बैठो तो लाभ आपका निरंतर बना रहेगा, लाभ में आपकी कभी कमी आएगी ही नहीं, यहाँ कोई नुकसान नहीं है। और यही कर्मेश अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो यहाँ थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि ये खर्च बढ़ा देंगे। व्यय भाव है, हालांकि आप अपने जन्म स्थान से अगर दूसरे राज्य में चले जाएं और वहाँ पे आप अपना कार्य प्रारंभ करें, नौकरी करें या व्यापार जो भी करते हैं वो करें, तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। अगर अपने जन्म स्थान में ही है तो थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा। हालांकि कार्य निरंतर बना रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि खर्चा आपका निरंतर ज़्यादा ही कुछ बना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने बात किया कि कर्मेश का इन 12 भाव में क्या फल है। आप अपनी कुंडली खोलिए और उनमें देखिए आपका कर्मेश कहाँ बैठे हैं और कौन बन रहे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है उन पर और कितना बल है उनको। उस हिसाब से आप अपना कुंडली मिला सकते हैं और कर्मेश का अगर कमज़ोर हैं तो बल देकर आप सफलता प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।